श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, अभी आपने श्री उत्तराध्ययन सूत्र के कुछ अध्यायों की वाचना सुनी। वाचना चल रही थी और हम सभी प्रभु वाणी के इस अमृत समुद्र में निमज्जित होकर आनंदित हो रहे थे। भगवान की वाणी है ही ऐसी, उसका तो एक एक शब्द अमृत की बूंद, अमृत की डली है। सुनकर आनंद होता है, कर्मों की निर्जरा होती है। बंधुओं, भगवान के संदेश को अब हमने समझना है। जैसे कि बिलोना करने पर नवनीत मक्खन ऊपर आता है, ऐसे ही चिंतन और विचार करने पर भगवान का संदेश, उसका अमृत हमारे सामने आता है। हम 12वें अध्ययन की चर्चा कर रहे। सभा में कुछ हमारे नए भाई भी आए हैं। विशेष रूप से दीपावली का संदेश श्रवण के लिए उन्हें मैं परिचित करवाना चाहूँगा कि हम इन अध्यायों की थोड़ी सी व्याख्या विवेचना कर रहे हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं। भाव रखता हूँ, निश्चय तो सर्वज्ञ जाने, चतुर्मास तक हम ये क्रम चलाते रहेंगे। 12वें अध्याय का नाम हरिकेश बल अध्याय है। हरिकेश बल कौन थे? उनकी कथा मैं आपको बता चुका हूँ। केवल पूर्व के तार जोड़ने के लिए हरिकेश बल एक मुनि थे। इनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसको चांडाल परिवार कहते हैं। ऐसी जाति में हुआ था। जीवन की बहुत सारी
घटनाएं घटी, उतार चढ़ाव आए, अनेक कष्टों से गुजरे, ज्ञान हुआ तो मुनि बन गए। मुनि बनकर अब साधना करते, तप और ध्यान की आराधना करते। इन्होंने मांस खमन तप किया और उसके पारने के लिए ये नगर की ओर चले। मार्ग में एक विशाल यज्ञ का आयोजन था, जहां सैकड़ों लोग आए हुए थे। एक और यज्ञ हो रहा था, एक और धर्म चर्चाएं थी, एक और खाना चल रहा था। सब बड़ा आना जाना लगा हुआ था। मुनि ने सहज सोचा, यहाँ बहुत लोगों का भोजन बना है, तो मैं यहाँ से भिक्षा ले लूं। ऐसा सोच करके हरिकेश बल मुनि उस यज्ञ मंडप में चले गए। वहां जो आयोजक थे वे ब्राह्मण लोग थे। उन्होंने मुनि को देखा। पहली बात, जैन साधु को देखा। पीछे बड़ा सांप्रदायिक जमाना रहा। जैन संतों से वर्ग विशेष बड़ी घृणा करता था। घृणा का कारण था कि जैन धर्म में जो कहता है वो उनके विपरीत था। जैन धर्म अहिंसा की बात कहता है। यज्ञों में हिंसा होती थी। जैन धर्म में जातिवाद और वर्ण व्यवस्था का विरोध है, ये नहीं मानते। और वहां सारी व्यवस्था जातिवाद, वर्णवाद इस पर आधारित थी। वे लोग, क्या कहूं समझाने के लिए, बताने के लिए, शत्रु मानते थे। जैन संतों को, जैन धर्म को विरोधी मानते थे। जैन साधु, जैन धर्म किसी को शत्रु नहीं मानता। मित्ति में सब भूयेषु, समस्त जीवों से मेरी मैत्री है, ऐसा जैन धर्म का कहना। यहां किसी के लिए घृणा और द्वेष नहीं है। इसीलिए जैन साधु सर्वत्र चले जाते हैं, पहले भी आज भी। कोई सत्कार करे तो ठीक है, तिरस्कार करे तो लौट आते हैं। उपालंब कोई नहीं, किसी तरह की कहा सुनी कुछ नहीं। ठीक है, लौट आए, बस इतना ही।
ऐसे ही भाव लेकर हरिकेश बल मुनि यज्ञ मंडप में गए थे। वहां रहे उन विद्वानों ने जैन मुनि को देखा। देखते ही उन्हें आक्रोश हुआ, ये यहां क्यों आ गया। दूसरी बात, वे महात्यागी थे। शरीर के प्रति, वस्त्रों के प्रति, इनके प्रति उनका पूर्ण उपेक्षा भाव था। इसका क्या पोषण करना, क्या कपड़ों पर ध्यान देना, ध्यान आत्मा पर था। उनके उस रूप को देखकर उन लोगों ने हंसी उड़ाई, तंज कसा, व्यंग कसा और अपशब्द कहे, काला कलूटा और तरह के शब्द। तो यहां कहां रहा है। मुनि ने समभाव से उत्तर दिया, समणो हम, मैं साधु हूं। मैं 5 महाव्रतों की आराधना करने वाला हूं। मैं अपने लिए पकाए गए, यानी दूसरों के लिए बने हुए भोजन से भिक्षा लेता हूं। यहां बहुत सा भोजन बन रहा है, यह देखकर मैं भिक्षा के लिए यहां आ गया। बड़ा सहज उत्तर था और वे लोग कड़क कर बोल रहे थे, यहां तुझे कुछ नहीं मिलेगा, या चला जाए यहां से। यह तो केवल ब्राह्मणों के लिए बनाया गया है। मुनि ने सुना, तब उन्होंने एक उदाहरण दिया। जो कुशल कृषक होता है वह उर्वरा भूमि में बीज डालता है। यहां तर्क और वितर्क अगर देखें तो लगता है हरिकेश बल मुनि ने बहुत ज्ञान पा लिया था। उन्होंने बातें ऐसी कही। जो कुशल कृषक है वह उर्वरा भूमि जिसमें बीज उत्पन्न होता है, उगता है, वहां बीज डालता है। कुशल कृषक कभी बंजर भूमि में बीज नहीं डालता। तुम भी उस भूमि को जान करके, जो उर्वरा भूमि है, उसमें दान रूप बीज डालो। अर्थात जो पात्र है, जिसको देना चाहिए, उसे दान दो। साधु सबसे महान सुपात्र होता है। अतएव उन्होंने कहा, जो सुपात्र है उसे दान दो। हम जानते हैं पात्र कौन होता है, पात्र कौन होता है। उर्वरा भूमि क्या है, बंजर भूमि क्या है, हम जानते हैं। क्रोध में उन्होंने कहा, बंधुओं थोड़ा सा रुकते हैं। यहां जो चर्चाएं हैं उनकी बात करते हैं। बंधुओं, घर पर साधु आ जाए, साधु आ जाए तो गृहस्थ का क्या कर्तव्य है, क्या उसे सूचना होता है। साध रूप
हरि आप हैं बंधुओं, साध रूप हरि आप हैं, परमात्मा स्वयं है जो साधु के रूप में आया है। साध रूप हरि आप हैं, पावन परम पुराण, परम पावन है ये जो साधु आए हैं। मेटे दुविधा जीव की, सबका करें कल्याण। ये तो दुविधा मिटाने वाले हैं। दुविधा क्या? जिसमें जीव उलझा हुआ है, संसार में फंसा है, उसको दूर करने वाले हैं, जीव का कल्याण करने वाले हैं। इसलिए साधु दिखाई दे जाए, घर आ जाए, उसका सत्कार करो, उसके विनय करो, उसकी भक्ति करो, क्योंकि वह परमात्मा का रूप है। कितनी बड़ी बात कही साधु की महिमा में कि साधु, साधु क्या चीज है? वो लेने आ गया, आप सोचते हैं कि लेने आया है, नहीं, वो तो देने आया है। परमात्मा आया है, उसका तो जितना कर सकते हो आदर और सत्कार करो। महात्मा कबीर दास हुए। महात्मा कबीर दास ने कहा, कबीरा सोई दिन भलो। क्या बात कही! कबीरा सोई दिन भलो। कौन सा? जा दिन संत मिला ही। जिस दिन संत मिल जाए वो दिन तो बहुत अच्छा है, बहुत भला है। जिस दिन संत मिल जाए, अंक भरे भरे भेटिया, पाप शरीर हो जाए। चरण छू लो, उनके पाप शरीर हो जाए। ये जितने पाप इकट्ठे हो रहे हैं भीतर में, निकल जाएंगे।